एक नहीं, दो नहीं, पूरे पूरे 3 गोल मारे, वो भी एक ही मैच में। मतलब जितने मिलाकर हमने 2 गेम में मारे थे, लिवरपूल और साउथहैम्पटन वाले मिला के, वो हमने आर्सेनल के अगेंस्ट एक ही गेम में मार दिए। और भाई ये कोई आर्सेनल की ऐसी वैसी टीम नहीं थी, ये आर्सेनल की वो टीम थी जो कि पिछले 5 मैच लगातार जीत कर आ रही थी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भाई लगता है मेरी टीम ने, मेरे मैनेजर ने और मेरे प्लेयर्स ने ये मन बना लिया कि जिस दिन मैच डे होगा और हम जो टीम उतारेंगे, वन एमएफसी पर बैठकर मोहक उस टीम को क्रिटिसाइज करेगा, सवाल खड़े करेगा, और हमें मैच के बाद मोहक को इस बात पर मजबूर करना है कि वो पब्लिकली अपोलोजाइज करे। तो भाई आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एक बार फिर कि मैंने एरिक टेन हैग के टीम सिलेक्शन पर वापस से सवाल खड़े किए और उसको मेरे जो सवाल थे उनको खारिज कर दिया एरिक टेन हैग ने टीम परफॉर्मेंस से। सबसे पहली बात तो भाई एंथनी, 100 मिलियन का बेब्लेड खरीदा था हमने, यही कह रहे थे ना सब कि बेब्लेड बेब्लेड बेब्लेड। भाई उस बेब्लेड ने चक्करगन्नी बनाकर पूरे आर्सेनल के डिफेंस को पहले गोल पे चकमा दे दिया। देखो डेब्यू गोल, सारा वो हाइप क्रिएट करना, वो सब सब बहुत बढ़िया था, लेकिन उस पूरे रन ऑफ प्ले में ना एंटनी की पोजीशन बहुत मैटर करती थी। क्योंकि आपने देखा कि जब प्ले ब्रेक हुआ, ब्रूनो ने बॉल जीती, ब्रूनो ने बॉल जीतने के बाद टैकल हुआ वो, तो उसको पॉल टियर्नी ने बिकॉज एडवांटेज दिया हमें, तो गेम रन करने का मौका मिला। अब वहां पर क्या हुआ कि रैशफोर्ड को क्लोज डाउन करने के लिए जिंचेंको ने अपना मार्कर जो है वो रैशफोर्ड पे शिफ्ट किया। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हर बार हम क्या करते थे ना कि अगर एक प्लेयर शूट ले रहा है तो हम कभी भी एक विकेट होल्ड नहीं करते थे, हम अवेलेबिलिटी रखते ही नहीं थे। एंटनी ने बहुत ही बखूबी के तौर पर यहां पर अवेलेबिलिटी रखी उस विंग पे। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भाई मुझे रैशफोर्ड की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि रैशफोर्ड ने वहां बॉल ले ऑफ करके सीधे एंटनी को दी। अब देखो कायदे में तो अगर मैं वहां बात करूं तो सब लोग कहेंगे कि नेचुरल फिनिश थी, लेकिन किसी ने एंटनी का बॉडी पोस्चर देखा कि वो किस तरीके से मूव कर रहा था। उसने अपनी चेस्ट ओपन की, बेसिकली ही मेड हिमसेल्फ अवेलेबल कि वो फार पोस्ट को टारगेट कर पाए, क्योंकि अगर नियर पोस्ट को टारगेट करता तो रैम्सडेल ऑलरेडी नियर पोस्ट को कवर करे हुआ था। पूरे उस गोल में एंटनी की पोजीशनिंग, एंटनी का शॉट लेने का तरीका बहुत मैटर करता था, और उस पूरे पूरे जो बिल्डअप हुआ था उसमें रैशफोर्ड का जो रोल था वो बहुत क्रूशियल था। क्यों? क्योंकि पिछले सीजन तक मैं बात करूं अगर, तो रैशफोर्ड जब इन सिचुएशन में आता था वो पास नहीं करता था, वो बेसिकली शूट ले लेता था। बट यहां पर कल के गेम में भाई रैशफोर्ड का जो गेम था वो, देखो मैं जैसे बोल चुका हूं कि आई वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ मैकटोमिनी एंड रैशफोर्ड। कल के गेम में भी टीम सिलेक्शन के बाद जब टीम न्यूज़ आई तो आई वॉज लाइक कि यार क्यों सिलेक्ट किया है, कैसेमीरो शुड हैव बीन देयर, थॉमस पार्टे नहीं खेल रहा है तो मैकटोमिनी को स्टार्ट नहीं देना चाहिए था, कैसेमीरो को देते, ये एक अच्छा गेम हो सकता था जहां वो मिडफील्ड डोमिनेट करता। बट मैकटोमिनी मेड मी ईट माई वर्ड्स। भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैकटोमिनी इज पिसिंग फायर भाई ऑन द पिच, ही इज एवरीवेयर। और भाई गैब्रियल हीसस को तो धोबी पछाड़ दी है उसने कल, बेसिकली भाई सुप्लेक्स मार रहा है वो बीच ग्राउंड में। गैब्रियल हीसस को कल पूरे गेम में मैंने लिटरली इन्वॉल्व होते नहीं देखा। अगर आप में से किसी ने देखा हो तो यार मुझे बता देना, मुझे क्लिप भेज देना। बट जितने भी बार मैंने गैब्रियल हीसस के पास बॉल आती देखी तो उनको हमारे डिफेंडर्स ने और हमारे मिडफील्डर्स ने पूरा कवर कर रखा था। ही वॉज नॉट अलाउड या फिर मैं ये कहूँ वी वर नॉट अलाउइंग हिम टू ऑपरेट इन अ वे जिसमें वो सूटेबल या फिर कंफर्टेबल रहता है। और यहां पर भाई आपको क्रेडिट देना पड़ेगा एरिक टेन हैग के टीम मैनेजमेंट को, क्योंकि यहां पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि लिवरपूल वाले गेम में हम ब्रेक पर खेल रहे थे, ठीक है ना, हमने लो ब्लॉक फुटबॉल खेली, हमने पोजीशन कम रखा, हमें वो फायदा किया। साउथहैम्पटन के अगेंस्ट भी हमने सेम अप्रोच रखा, थोड़ा सा मतलब गेम इंप्रूव हुआ था, लेकिन डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये थी कि आप साउथहैम्पटन के अगेंस्ट उस तरह की फुटबॉल खेल रहे थे। फिर लेस्टर के अगेंस्ट सेम चीज़ हुई कि हमने लेस्टर के अगेंस्ट भी ब्रेक पर खेला और हम उधर भी एरियल डुअल्स और एरियल बॉल्स पर ही ज़्यादा खेल रहे थे। लेकिन जब कल का मैं वीडियो बना रहा था प्रीव्यू का, तो मैंने ये चीज़ बोली थी कि अगर आपको आर्सेनल को हंट करना है, अगर आपको आर्सेनल को हर्ट करना है तो आपको ब्रेक पर खेलना पड़ेगा, उनसे डुअल्स जीतने पड़ेंगे। एंड यूनाइटेड ने वो बखूबी किया। पहला गोल हमने स्कोर किया, लेकिन उस पहले गोल से और जो 1 मिनट से लेकर 20 मिनट तक का वो जो टाइम पीरियड था ना, वहाँ पर यूनाइटेड लुक्ड रियली लीथल। चाहे आप उनका पोजेशन गेम देखो, चाहे आप उनका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन वाला गेम देखो। एंड ऑल्दो एंटनी वॉज प्लेइंग इन हिज वेरी फर्स्ट गेम, डेब्यू गेम था,
बट ही लुक्ड कंफर्टेबल ऑन द बॉल, ही लुक्ड कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल। और मैंने एंटनी के सिलेक्शन पर भी सवाल रेस किए थे कि भाई एंटनी को पहला गेम क्यों दिया जा रहा है, इफ़ नॉट कैसेमीरो, इफ़ नॉट रोनाल्डो, देन वाई एंटनी। बट एंटनी अगेन भाई, आई एम रेडी टू टेक दैट piss, I am ready to take, whatever criticism that you guys might give me, but I have that right to question the team selection, and I'm happy कि मेरे प्लेयर्स मुझे गलत साबित कर रहे हैं, मेरा मैनेजर मुझे गलत साबित कर रहा है, बिकॉज एट द लास्ट हमें जीतना है, हमें 3 पॉइंट चाहिए और वही मैटर करते हैं। लेकिन अगर मैं कल के गेम में एक चीज़ मेंशन करूँ ना, तो वो होगी आपका वर्क रेट विदाउट द बॉल, क्योंकि ये हमेशा लास्ट ईयर तक क्वेश्चन में रहा कि यूनाइटेड ने बॉल के साथ क्या किया वो तो चलो छोड़ो, लेकिन विदाउट द बॉल आपने सामने वाली टीम को किस तरीके से तंग किया वो मैटर करता है। अब आर्सेनल ने जब पहले लीड ले ली थी, जो बेसिकली रूल आउट किया गया, आर्सेनल फैंस बहुत सारा ये कह रहे थे, और बेसिकली हर कोई जो यूनाइटेड को पसंद नहीं करता वो ये कह रहा था कि दैट वाज नॉट अ फाउल। भाई लिटरली ओडेगार्ड के दोनों हाथ एरिक्सन के पीठ पर थे एंड ही पुश्ड हिम ऑफ, और जो टैकल किया उसमें बॉल पे भी टैकल नहीं था, बेसिकली बॉल कहीं टच भी नहीं हुई थी ओडेगार्ड के पैर पर, एंड एवरीवन वाज सेइंग एरिक्सन वेंट डाउन टू इजीली। देन व्हाट वाज ही सपोज टू डू? खड़ा रहता क्या वहां पे? दोनों हाथ लेकर बंदा पुश कर रहा है, प्लस उसको आगे से आकर टैकल भी मार रहा है, तो फिर गिरेगा नहीं बंदा तो क्या होगा? एंड दैट वाज अ राइट डिसीजन। पहली बार मैंने पॉल टियर्नी को एक अच्छा डिसीजन लेते देखा यूनाइटेड के फेवर में। बट हैविंग सेड दैट, जब हमने पहला गोल स्कोर कर दिया तो हमने बेसिकली जो पिछले 2 गेम में गलतियां की थी कि हम इंटेंसिटी ड्रॉप कर रहे थे, नहीं, हमने उनकी कंटिन्यूस फाइनल थर्ड में बम्बार्डमेंट जारी रखी और हम उन पर प्रेशर पुटअप करने की कोशिश कर रहे थे। एक चीज़ जो यहाँ पर आपको तारीफ करनी पड़ेगी वो है एरिक्सन के गेम इंटेलिजेंस की, क्योंकि आपने पूरे हाफ में देखा, फर्स्ट हाफ में, कि यूनाइटेड जब ब्रेक पर ऑपरेट कर रही थी तो एरिक्सन ड्रॉप कर रहे थे। उन्होंने मैकटॉमने को नहीं बोला कि तू ड्रॉप कर, बेसिकली मैकटॉमने वाज प्लेइंग एज अ नंबर 8 उन पोजीशंस में जब हम ट्रांजिशन में जा रहे थे, एंड एरिक्सन वाज ड्रॉपिंग डीप। एरिक्सन बॉल ले रहा था, वहां से पास डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, और उस केस में मैकटॉमने ने क्या किया? मैकटॉमने ने डर्टी वर्क करना शुरू किया मिडफील्ड में। ही वॉज विनिंग द डुअल्स, ही वॉज मेकिंग आर्सेनल प्लेयर्स फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि आप देखो जब हम अटैक फेस कर रहे हैं, जैसे हमने पोजीशन लूज किया, तो हमें चाहिए कि उन पे टैक्टिकल फाउल हो। यूनाइटेड अभी तक ये फाउल्स कर नहीं पाती थी, या मैं ये कहूँ उन्हें करने आते नहीं थे, और ये चीज़ चेंज हुई है मैच दर मैच। आप लिवरपूल वाले से साउथहैम्पटन वाले गेम में जाओ, साउथहैम्पटन वाले से लेस्टर वाले गेम में जाओ, और लेस्टर वाले गेम से आज आप आर्सेनल वाले गेम की अगर बात करो तो वो चीज़ बहुत इंप्रूव हुई है। प्लस अगर मैं एक चीज़ का और क्रेडिट देना चाहूँ तो मैं इस बात का ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि हमारी एरियल डुअल्स जीतने की परसेंटेज पर गेम बढ़ती जा रही है। हम एक तरीके से एक टाइम पर एरियल डुअल्स, भले हमारे प्लेयर्स के पास हाइट रहती थी, बट हम डोमिनेट नहीं कर पाते थे, हम सेकंड बॉल्स हारते थे, हम एरियल डुअल्स हारते थे। कल हमने मैकटॉमने ने सारी सेकंड बॉल्स जीती हैं, एरिक्सन ने सारी सेकंड बॉल जीती हैं, एरिक्सन ने ऑलमोस्ट लगभग सारे एरियल डुअल जीते हैं, मैकटॉमने ने सारे अपने एरियल डुअल जीते। 100% पास एक्यूरेसी, स्टैट्स आपके सामने है भाई। एक बात की तारीफ मुझे मैकटॉमने की करनी पड़ेगी कि अब जाकर उसको थोड़ा ये समझ में आया है, कि उसके दिमाग में एक क्लैरिटी आई है कि उसका जो रोल है उसको वही पूरा करना है, उसको 3-4 अलग अलग काम नहीं करने हैं। इसमें बहुत बड़ा हाथ आपके एरिक टेन हैग का है कि उसने पर प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। जब हम सेकेंड हाफ में उतरे ना, तो शुरू के 15 मिनट इट वॉज ऑल आर्सेनल 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 आर्सेनल, और उसका फायदा उन्हें मिला भी। 58वें मिनट में उन्होंने लीड ले ली, जो कि अगर मैं बात करूं टिपिकल यूनाइटेड फैशन में गोल हमने कंसीड किया। वरान अपने आप को आगे कमिट करते हैं, पीछे स्पेस छूटता है, उस स्पेस के टाइम पर डेलो, ऑब्वियस ही बात है डेलो नहीं रेडी थे, क्योंकि डेलो वॉज कवरिंग हिज प्लेयर, लेकिन वहां अर्ली कमिटमेंट जो बेसिकली वरान ने किया, वही हम उसकी बात कर रहे थे आज से 2 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी कि मैग्वायर भी यही गलतियां करते थे, और उस केस में फिर वरान के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता था। तो आज वरान ने वो गलती की, एंड वहां पर पूरा अपना जो सेंटर बैक का एरिया था, या फिर मैं कहूँ वो सेंट्रल जो एरिया रहता है हमारा बॉक्स के अंदर का, वो पूरा ओपन था, और वहां पर बखूबी उसका इस्तेमाल किया, और हमने डेलो ने क्लियर करने की कोशिश भी की, बट वो सीधे जाकर सका के पैर पर गिरी, अ कंपोज फिनिश फ्रॉम सका। आर्सेनल केम इनटू द गेम, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की कि एंटनी को 55वें मिनट पर ही सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, बिकॉज एंटनी को हमें जो करवाना था हमने एंटनी से वो करवा लिया था, एंड नाउ इट वॉज द टाइम टू ब्रिंग अ डिफरेंट डायमेंशन इनटू द गेम, क्योंकि अब हमें गेम को किल करना था। ऑल्दो वी कंसीडेड, मैंने एक बात बोली थी कि मुझे अभी ये देखना है कि आखिर यूनाइटेड गोल कंसीड करने के बाद कंपीट कैसे करेगी,
ठीक है ना, कम बैक कैसे करेगी। रोनाल्डो आया पिच के ऊपर, रोनाल्डो वॉज नॉट प्लेइंग एज अ नंबर 9 कल की गेम में रोनाल्डो वॉज प्लेइंग मोर लाइक अ फॉल्स 9 या फिर वाइड फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत टाइम रोनाल्डो को मैंने लेफ्ट फ्लैंक पर देखा है, बहुत टाइम मैंने उसको नंबर 8 की पोजीशन पर आके इतना ड्रॉप खेलते हुए देखा है। और उस केस में फायदा किसको हो रहा था, उस केस में फायदा हो रहा था आपके मार्कस रैशफोर्ड को। एंड मार्कस रैशफोर्ड का कल का गेम आई थिंक पिछले 1.5-2 साल में सबसे बेहतरीन गेम था, इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट, इन टर्म्स ऑफ वर्क रेट, इन टर्म्स ऑफ आपका एग्जीक्यूशन, एंड इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूं प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्यों, पहले गोल में उसने शूट नहीं लिया, उसने बेसिकली देखा कि प्लेयर अवेलेबल है एंड ही वेंट विद इट, ठीक है ना, और वो असिस्ट उसने हासिल किया। सेकंड गोल पर ही एंटिसिपेटेड कि ब्रूनो बॉल डालने वाला है एंड उसको एंटिसिपेट करके उसने ऑलरेडी इन बिहाइंड रन निकाला। नाउ व्हाट अ पास, व्हाट अ पीच ऑफ अ पास फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस फॉर दैट सेकंड गोल। सबसे पहली चीज तो हमें उसमें गेम में मतलब उस अटैक में देखनी थी कि रोनाल्डो ने डुअल विन किया, फिर वापस बॉल गई पीछे, तो बॉल पीछे से रन करके आई एरिक्सन के पास, एरिक्सन ने ब्रूनो को रिलीज की बॉल, ब्रूनो ने एक शोल्डर ड्रॉप मारा और वहां से फिर सीधा आउटर फुट। भाई व्हाट अ पीच ऑफ अ डिलीवरी दैट वाज फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस। उनका पूरा डिफेंस लाइन ब्रीच हो गया, उनके पूरे डिफेंस लाइन को डाइसेक्ट कर दिया एंड अ परफेक्ट इन बिहाइंड रन फ्रॉम रैशफोर्ड वहां पर। और इस पूरे अटैक में देखने वाली बात पता है क्या थी, कि हमने उनको हाईलाइन खेलने पे मजबूर किया, और हमने उनको हाईलाइन खेलने पे मजबूर तब किया जब वो हमसे ऑलरेडी इक्वलाइज कर चुके थे। एंड अगर मैं कमबैक की बात करूं ना, तो हमने कंसीड किया 58 मिनट पर, हमने 67 मिनट पर स्कोर कर दिया था। तो विद इन 8-9 मिनट्स हम ऑलरेडी लीड पर आ चुके थे, और हमने वो कल इंटेंट पूरे गेम में बनाकर रखा। तो हमारे पास बॉल कम थी, हमने नंबर ऑफ पासेस कम निकाले, लेकिन अगर मैं बात करूं कि डायरेक्टनेस किसके गेम में ज़्यादा थी, इंपैक्टफुल ज़्यादा कौन था, वेदर इट वॉज आर्सेनल या फिर यूनाइटेड, तो ऑब्वियस सी बात है यूनाइटेड थी। अब मैं इसलिए नहीं बोला कि स्कोर लाइन आपको ये चीज़ दिखा रही है, लेकिन अगर आप देखो थ्रेट्स की बात करूं अगर मैं, तो वो थ्रेट्स जो एक्चुअली जो गोल स्कोरिंग थ्रेट्स होते हैं ना, वो यूनाइटेड ने ज़्यादा क्रिएट किए, और बेसिकली स्कोर लाइन पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट भी हो रही है। एक बात के लिए जिसको हम बेसिकली हमेशा टॉपिक ऑफ डिस्कशन में लेकर आते हैं, या फिर हमेशा राइवल फैंस या फिर जो लोग रोनाल्डो को पसंद नहीं करते हैं, वो हमेशा इस डिस्कशन में लेकर आते हैं कि रोनाल्डो प्रेस नहीं कर पाता, रोनाल्डो प्रेस नहीं कर पाता, रोनाल्डो प्रेस नहीं कर पाता, या रोनाल्डो प्रेस करता नहीं है, रोनाल्डो वर्क रेट नहीं देता, रोनाल्डो इनपुट नहीं देता टीम में आके, ठीक है ना। कल रोनाल्डो ने, मैं कह रहा हूँ रोलांडो, भाई हमारा तो एक ही सुपर हीरो है, हमारा तो एक ही आइडल है रोलांडो, बट चलो वो खैर अलग बात है। यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कल जिस तरीके से प्रेस मेंटेन की ना, आप देखो, जब एक हाफ चांस, बेसिकली वो हाफ चांस नहीं था, दैट शुड हैव बीन अ गोल अगर ब्रूनो थोड़ी समझदारी से काम लेते, एंड अगर वो सीधा डायरेक्ट शॉट लेने के बजाय थोड़ा ड्रिफ्ट करके अगर टारगेट करते वहां पर, तो वो गोल ही हो जाता। बट वो जो रैम्सडेल को रोनाल्डो के प्रेस ने फोर्स किया कि अपने नियर बाई डिफेंडर को बॉल डाले, और वहां पर पता है ये कोऑर्डिनेटेड प्रेस अभी तक यूनाइटेड में नहीं दिख रही थी। अगर रोनाल्डो वहां से प्रेस कर रहा है तो ऑलरेडी वहां फ्रेड अवेलेबल है कि यहां से अगर इस नियर बाय प्लेयर के पास बॉल जाएगी तो आई हैव टू क्लोज हिम डाउन, और वहां पर ऑलरेडी ब्रूनो निकाल रहा है चैनल में रन कि अगर बॉल जीतता है ये तो मैं अवेलेबल रहूं जिससे कि मुझे शॉट लेने का मौका मिले। तो ये जो पैसेज ऑफ प्ले कल बन रहा था ना बार बार, और ऐसा नहीं है कि हम मोमेंट्स में ये चीज कर रहे थे भाई, हमने कम से कम 5-5 मिनट के सेशंस डोमिनेट किए हैं। और देखो एक टीम आर्सेनल जैसी टीम जो कि विद पोजीशन खेलती है, उसके अगेंस्ट आपको ऐसा ही अप्रोच रखना पड़ेगा। आप इनके अगेंस्ट इनके तरह की फुटबॉल नहीं खेल सकते, क्योंकि उस तरह में फिर देखो, ये तो अभी हम सबको पता है कि यूनाइटेड अभी जिस अप्रोच के साथ जा रही है वो सक्सेसफुल इसीलिए क्योंकि ये प्लेयर्स जो हैं मिडफील्ड में, बेसिकली मैकटोमिने और जो बाकी प्लेयर्स हैं, ये इसी तरह की फुटबॉल खेल सकते हैं। यहां पर अब अगर मैं डालता हूं बेसिकली कैसेमीरो को, ठीक है ना, और अगर मैं डालता हूं यहां पर रोनाल्डो को, या फिर मैं चलो मार्शल उसकी रैशफोर्ड की जगह अगर मैं मार्शल को डाल दूंगा, तब आप खेल पाओगे पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, तब आप खेल पाओगे होल्ड अप प्ले वाली फुटबॉल। रैशफोर्ड के साथ आप वो चीज़ नहीं खेल सकते। रोनाल्डो का कल इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था ऑफ द बॉल के उस पर पूरा बेनिफिट ले रहे थे हमारे बाकी के प्लेयर्स। रोनाल्डो ड्रॉप कर रहा था, रोनाल्डो ने कल बेसिकली आर्सेनल की बैकलाइन को अपनी तरफ सक किया है, और उस केस में रैशफोर्ड को, उस केस में बेसिकली एरिक्सन को भी बहुत इन बिहाइंड रन्स बनाने के मौके मिले, एंड ब्रूनो को भी बहुत इन बिहाइंड रन्स बनाने के मौके मिले।
प्रेस की अगर मैं बात करूं, रोनाल्डो वॉज प्रेसिंग एंड रोनाल्डो वॉज प्रेसिंग विद इंटेंसिटी. इट वॉज नॉट लाइक के बस पिच पर हेडलेस चिकन की तरह इधर से उधर भाग रहे हैं, नहीं. देयर वॉज एन इंटेंट बिहाइंड दैट. वी वर विनिंग द बॉल बैक एंड वी वर वेरी डायरेक्ट इन आवर अप्रोच. वो जो तीसरा गोल निकल कर आया, रोनाल्डो ने जब उसने डुअल जीता, उसके बाद पोजीशन लूज हो, रोनाल्डो ने वापस बॉल जीती, ब्रूनो को दी. अब आप इस पोजीशन पर देख सकते हो कि आर्सेनल की पूरी डिफेंस लाइन इतनी हाई थी कि वहां पर एरिक्सन को प्रॉपर टाइम मिला इन बिहाइंड रन निकालने का. और वहां पर भाई एक पास ने ब्रूनो के दूसरी बार पूरी आर्सेनल की डिफेंस लाइन को डाइसेक्ट किया. एंड भाई यहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा एरिक्सन की कि उसको पता है रोनाल्डो इतना ड्रॉप किए हुए है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ स्पेस जहां से वो इन बिहाइंड रन निकाल कर अटैक डेवलप कर सकता है. ही वेंट विद दैट अप्रोच. ब्रूनो, भाई कल ब्रूनो का एक एक पास अगर मैं बात करूं सेकेंड हाफ में, ही वॉज लिटरली किलिंग आर्सेनल. एंड सेकेंड जो हाफ में हमने दूसरा गोल मारा है, बेसिकली हमारा गेम का तीसरा था, उसमें ब्रूनो के उस पास ने आर्सेनल की पूरी उम्मीदें कमबैक करने की खत्म कर दी. एंड वंस अगेन अ सेल्फलेस गेम फ्रॉम क्रिश्चियन एरिक्सन. वहां पर ही कुड हैव गॉन विद अ गोल फॉर हिमसेल्फ, बट नहीं, ही वेंट विद एन असिस्ट फॉर मार्कस रैशफोर्ड एंड अ वेल डिजर्व्ड ब्रेस फॉर मार्कस रैशफोर्ड. क्योंकि कल के गेम में मार्कस रैशफोर्ड ने सेकेंड हाफ में अपना गेम बहुत आकर इंप्रूव किया. और उसमें बहुत, यार देखो, उसमें क्रेडिट देना ना आपके ब्रूनो फर्नांडिस, एरिक्सन और रोनाल्डो को भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने रैशफोर्ड के उन रन्स को कल बेसिकली बनने दिया, या फिर मैं ये कहूँ फीड किया रैशफोर्ड को उस तरीके से. और वापस बात वहीं आती है कि सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है. मैंने क्या बोला था कि हमने साउथहैम्पटन के अगेंस्ट गेम जीता बट हम कन्विंसिंग नहीं थे. हमने लेस्टर के अगेंस्ट जीता, हम कन्विंसिंग नहीं थे. दिस विक्ट्री वॉज अ स्टेटमेंट विक्ट्री बिकॉज दिस केम अगेंस्ट अ साइड जो कि अनडिफीटेड थी 5 गेम में. और आपने इस गेम में फ्लूक से गोल नहीं किए. फ्लूक से गोल हमने बेसिकली लिवरपूल के अगेंस्ट भी नहीं किए थे. दैट वॉज अ प्रॉपर अटैक. लेकिन लेस्टर के अगेंस्ट में बात करूं और मैं साउथहैम्पटन के अगेंस्ट बात करूं, गोल करने के बाद आपने अपना इंटेंसिटी लेवल ड्रॉप कर दिया था. कल के गेम में आपने अपना इंटेंसिटी लेवल पर गोल के बाद बढ़ाया है. और एक चीज़ की तारीफ करना चाहूँगा मैं बेसिकली, वो थी कि एक एक प्लेयर अपना रोल समझकर खेल रहा था. लेकिन कल के गेम में कुछ मुझे बेसिकली फटीग भी किक इन होता दिखा. आप सबको पता है भाई, मलासिया वॉज फीलिंग अ बिट टायर्ड. और समझ आता है कि मलासिया ने लगातार इतने गेम्स खेल लिए हैं, ठीक है ना, और ही स्टिल वेरी यंग. और पीएल का जो एक तरीके से एटमोसफियर या चैलेंज है वो आपके डच लीग से बहुत ज़्यादा अलग है. लिसांद्रो मार्टिनेज वॉज ऑल्सो होल्डिंग इज काफ देयर एंड अपनी थाई भी होल्ड किए हुए थे. आई थिंक समथिंग इज नॉट देयर जो कि हमें जिसकी चिंता करनी पड़ेगी. ग्रोइन इंजरी का सब कह रहे थे कि ग्रोइन इंजरी हो गई बिकॉज एट वन पॉइंट ही वॉज होल्डिंग हिज ग्रोइन एज वेल, बट ऐसी कोई अपडेट आई नहीं है. बेसिकली हाँ, रैशफोर्ड को ज़रूर क्रैम्प्स आए थे. और सारे जितने प्लेयर्स हमने देखे कल, अगर मैं लिसांद्रो मार्टिनेज की बात करूँ, मलासा की बात करूँ, रैशफोर्ड की बात करूँ, दे वर टायर्ड. क्योंकि एक तो सबसे पहली बात यह कि उन्होंने 90 मिनट्स खेले हैं. रैशफोर्ड ने कल एक बार फिर 90 मिनट खेले, उससे पिछले तीनों गेम में उसने 90 मिनट खेले थे. तो फटीग किक इन होगा यहाँ पर. और आपको हफ्ते में हर तीसरे दिन लगातार खेलना है. तो भाई इस चीज़ का आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी मिडफील्ड कैसे रोटेट करोगे, अब अपनी बैकलाइन कैसे रोटेट करोगे, अब अपनी अटैक लाइन कैसे रोटेट करोगे. लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली ये थी कि जितना मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा था टीम सिलेक्शन को, उतना ही ज़्यादा मुझे रोनाल्डो के गेम में शार्पनेस पर गेम डेवलप होती दिख रही है. वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर उतर रहा है पिच के ऊपर. एंड मुझे एक वो टाइम भी याद आता है जब हम लास्ट ईयर ब्राइटन के अगेंस्ट हारे थे हम 4-0 से. रोनाल्डो वॉज लाफिंग इन अ हेल्पलेस मैनर कि भाई मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ इन बेवकूफ़ों के बीच में. देयर इज़ नो सिस्टम, देयर इज़ नो डिज़ायर टू विन. आज जब एंटनी ने गोल मारा ना, तो एक कॉन्फिडेंस दिखा मुझे रोनाल्डो के चेहरे पे रिगार्डिंग हिज टीममेट्स कि भाई नहीं, समथिंग इज कुकिंग एंड माय मैनेजर इज ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग हियर. लेट्स अप्रिशिएट इट, ठीक है ना. लेट्स गिव देम द कॉन्फिडेंस. आई एम द लीडर, आई हैव टू बैक दीज प्लेयर्स. उसके बाद जब रोनाल्डो पिच पर भी आया, ही वॉज मोटिवेटिंग ईच एंड एवरी प्लेयर, ठीक है ना. इवन व्हेन वी वर 3-0 अप, 3-1 अप, ही वांटेड मोर. एंड बेसिकली कल के गेम में अगर एक रोनाल्डो का गोल आ जाता ना, तो दैट वुड हैव बीन अ चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक. लेकिन मुझे कल जो हमारी डिफेंस लाइन की परफॉर्मेंस थी उसकी तारीफ करनी पड़ेगी. क्योंकि ऑल्दो वी कंसीडर्ड 1 गोल, बट भाई रफाल वरान, लिसांद्रो मार्टिनेज, डिएगो डेलो एंड टायरल मलासिया, दे हैव बीन वेरी सुपर्ब. मलासिया थोड़ा मुझे थोड़ा सुस्त दिखा, मुझे एट टाइम्स कॉट अप होता हुआ भी दिखा.
बट ही वॉज प्लेइंग अगेंस्ट सका. सका के गेम में सलाह के गेम से बहुत डिफरेंस है. सका होल्ड्स हिज गेम प्ले, वो स्लो डाउन करेगा टेम्पो. सलाह नहीं करता वो. सलाह इज ऑल अबाउट बम्बार्डिंग द फाइनल थर्ड. एंड बेसिकली सलाह का एक जो गेम प्ले का ट्रेट है ना, वो आप बेसिकली स्टॉप कर सकते हो. सका इज नॉट जस्ट अ गोल स्कोरर, ही इज अ क्रिएटर ऑल्सो. एंड ही बेसिकली डिसीव्स हिज ओपोनेंट विद हिज ऑफ द बॉल मूवमेंट. प्लस अगर मैं शोल्डर ड्रॉप की बात करूं, बॉडी फेंट्स की बात करूं, तो सका इज सो गुड इन दोज एरियाज एज वेल. या फिर अगर मैं उन ट्रेड्स की बात करूं, एंड बेसिकली मलासिया को वो थोड़ा कंपटीशन देखकर एक तरीके से आपने देखा कि ही वाज फीलिंग अ बिट नर्वस देयर. और वो ठीक है, वो पर गेम आपका इंप्रूव होगा. लेकिन यहाँ पर भाई एक चीज़ अगर मैं बात करूँ कि वो जो मुझे पसंद आई सबसे ज़्यादा, कि टेन हैग ने पूरे मैच में किसी भी प्लेयर को रिलैक्स होने का मौका नहीं दिया. ही वॉज स्टैंडिंग देयर ऑन द टच लाइन, ही वॉज बीइंग वोकल, ही वॉज गिविंग द कमांड्स. एंड एक मैनेजर जब एक टीम डेवलप करनी शुरू करता है ना, जब एक टीम बनानी शुरू करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका हर प्लेयर के साथ रिलेशनशिप कैसा है. यहाँ पर हर एक प्लेयर के साथ टेन हैग इन्वॉल्व हो रहा है, टेन हैग उनसे बातें कर रहा है, टेन हैग उनको कमांड दे रहा है. मैकटोमिने जैसा प्लेयर जिसको बेसिकली बॉल रिटेंशन के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू आता था, ही इज रिटेनिंग द बॉल, ही इज विनिंग द डुअल्स, ही इज मेकिंग टैक्टिकल फाउल्स, ही इज डिसरप्टिंग द प्ले. तो अब सोचो, अगर हम जब कैसेमीरो को इनहेरिट करेंगे, मैकटोमिने को हम बेंच पर भेजेंगे, तो आपके पास मैकटोमिने के रूप में भी एक अच्छा डेवलप होता हुआ प्लेयर रहेगा, जो कि एरिक टेन हैग बना रहा है उसको पर गेम के साथ. लेकिन यहाँ पर मुझे एक थोड़ी चिंता वाली बात लग रही है, वो ये है कि हम कितने दिन तक एरिक्सन को 90 मिनट खिलाकर एग्जॉस्ट कर सकते हैं. बेसिकली हमारे पास कितना क्वेश्चन है ये चीज़ करने का. क्योंकि एरिक्सन की अगर मैं गेम की बात करूं, एरिक्सन हैज़ बीन द फाइनेस्ट साइनिंग इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट दैट ही हैज़ मेड भाई. एंड कल आप अगर मैं बात करूं तो ये बोल भी रहे थे कमेंटेटर्स के एरिक्सन ने वो ला कर दिया यूनाइटेड की मिडफील्ड में जिसको हमारी मिडफील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो है ठहराव. लापौजा एक टर्म है ना बेसिकली, जो बेसिकली आप ब्लॉगराना में, बार्सिलोना के टीम सेटअप में, उनके प्लेइंग स्टाइल में बहुत कॉमन है वो चीज़. वो लापौजा वाला रोल आपको चाहिए था, और वो ठहराव आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भले ही सही, लेकिन वो ला कर दिया एरिक्सन ने. ही कंट्रोल्स द टेम्पो ऑफ द गेम भाई. ही होल्ड्स द मोमेंटम. सामने वाली टीम को उसे स्लो कैसे करना है, उनका मोमेंटम कैसे किल करना है, वो उसे बखूबी पता है. ये आप ब्रूनो से डिमांड नहीं कर सकते, बिकॉज ब्रूनो इज समवन जो कि अटैकिंग फ्रंट में आपको बहुत ज़्यादा इनपुट देगा, आपको डिलीवरीज निकाल के देगा. ही विल ट्राई मोर एंड मोर पासेस इनटू द फाइनल थर्ड. बट एरिक्सन ब्रिंग्स दैट कंपोजर. इट इज अबाउट फाइंडिंग द राइट बैलेंस इन द मिडफील्ड. एक अगर आपका प्लेयर एग्रेसिव है तो दूसरा प्लेयर आपका कंपोजर वाला होना चाहिए, एंड बेसिकली वही चीज़ कर रहा है आपका एरिक्सन यहाँ पर. एंड एरिक्सन ने जो पहले 2 गोल पड़े उसमें उसका की पास था, तीसरे गोल पर असिस्ट ही हासिल किया है यहाँ पर. अब सोचो इस मिडफील्ड में अगर मैं कैसेमीरो को डाल दूंगा तो ये मिडफील्ड आपकी कितनी बेहतरीन हो जाएगी. इस पूरे लाइनअप में जिस तरीके से हम नंबर ऑफ चांसेस बना रहे हैं, उसमें मैं रोनाल्डो को, फुली फिट रोनाल्डो को, ठीक है ना, और फुली ड्रिल्ड रोनाल्डो को खिलाने अगर इसमें डालूंगा सेंट्रली, तो रोनाल्डो और यूनाइटेड के वादे न्यारे हो जाएंगे. और भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पर देखो, मैं भले ही क्रिटिसाइज करता हूं मैच शुरू होने से पहले, बट मैच खत्म होने के बाद मेरे लिए जो चीज़ मैटर करती है वो है 3 पॉइंट. एंड ये 3 पॉइंट हमारे सीजन में बहुत ही क्रूशल रहेंगे, क्योंकि हमने लिवरपूल को हराया है और हमने आर्सेनल को हराया है. एंड ये दोनों टीमें बेसिकली अगर मैं बात करूं तो टॉप 4 की फेवरेट्स हैं. और लिवरपूल तो टाइटल कंटेंडर रहती है, पिछले 3-4 साल से वो लगातार टाइटल कंटेंडर रहे हैं. आर्सेनल का शुरुआत जैसी रही थी, सबको लग रहा था कि यूनाइटेड वोंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट आर्सेनल बिकॉज दैट विक्ट्री अगेंस्ट लिवरपूल वाज अ फ्लूक. बट दैट वाज नॉट अ फ्लूक. दिस इज अ न्यू यूनाइटेड साइड दैट वी आर वॉचिंग राइट नाउ. ये यूनाइटेड की साइड वो यूनाइटेड की साइड है जो हारना मंजूर नहीं कर रही है. वो गिरते पड़ते भले ही जीत रहे हैं, बट वो जीत रहे हैं. वो कैरेक्टर, वो मेंटालिटी जो आपको ब्रेंटफोर्ड, जो आपको ब्राइटन वाले गेम में नहीं दिखी थी, वो मेंटालिटी आपको अगले 4 गेम में दिखी है. एंड यूनाइटेड ने लगातार अपने 4 गेम जीत लिए हैं. जीडी भी हमारा 0 हो गया है बेसिकली. इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, बट बेसिकली पॉजिटिव्स देखो आप कि हमने शुरू के 2 गेम में ही 6 गोल कंसीड किए थे, और उसके बाद से हमने सिर्फ 2 गोल कंसीड किए हैं 4 गेम में. तो डिफेंसिव एरियाज में भी आपका सॉलिडिटी आती दिख रही है, ऑफेंसिव अवेयरनेस भी आपके प्लेयर्स की बढ़ रही है. जितना ज़्यादा ये एक साथ खेल रहे हैं उतना ज़्यादा आपको इनके बीच में सिनर्जी दिख रही है डेवलप होती हुई. ये वीडियो ऑलरेडी 24 मिनट से ऊपर की बन चुकी है, बट इस टीम के बारे में बैठकर और कल की
परफॉर्मेंस के बारे में बैठकर मैं अगले 1 घंटे तक भी बात कर सकता हूँ। शाम में करेंगे हम इस पर एक डिटेल डिस्कशन लाइव स्ट्रीम के ऊपर। बट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको बेसिकली अपना कोई ओपिनियन शेयर कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिए और हमसे बातें करिए कमेंट सेक्शन में। हमें बताइए कि आपने कल के गेम में क्या डिफरेंस देखा और आपके लिए कल का मैच का मैन ऑफ द मैच कौन था। क्योंकि मेरे लिए अगर मैं मैन ऑफ द मैच की बात करूं तो भाई इट हैज़ टू बी क्रिश्चियन एरिक्सन। क्योंकि क्रिश्चियन, देखो ब्रूनो को आप कहोगे ब्रूनो ने 2 असिस्ट निकाले, रैशफोर्ड ने 2 गोल किए, 1 असिस्ट निकाला, बट भाई दैट कंपोजर दैट क्रिश्चियन एरिक्सन ब्रॉट इनटू दैट मिडफील्ड वॉज द की फैक्टर। क्यों हम आर्सेनल को हरा पाए, क्यों हम आर्सेनल को थाम पाए। एंड बेसिकली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस तरीके से हम खेल रहे हैं, विद ईच गेम आई एम गेटिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट with this whole setup and with the way things are working at United. I'm not, I won't say कि आप carried away हो जाओ और आप ये कहो कि we are the favorites to secure top 4 या फिर हम compete कर सकते हैं लीग टाइटल के लिए, नहीं। बट सेलिब्रेट करो इन विक्ट्रीज को बिकॉज यू हैव टू लिव इन द मोमेंट। फॉरगेट अबाउट द फ्यूचर, क्या होगा फ्यूचर में, लेट्स जस्ट सेलिब्रेट, लेट्स जस्ट लिव इन दिस मोमेंट एंड सेलिब्रेट this great victory against Arsenal because our players were really good. They worked hard and they performed well and that is the least that those guys deserved भाई। 3 पॉइंट से कम वो डिजर्व भी नहीं करते थे। अगर हम ड्रॉ करते गेम तो दैट वुड हैव बीन अ हार्ट ब्रेक इन दिस गेम। एंड विद दैट भाई आई विल टेक योर लीव। बट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। 1MFC का चैनल, अगर वो यूनाइटेड फ़ैन है, अगर वो यूनाइटेड को फॉलो करते हैं तो। एंड अगर आप चैनल का कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में देरी मत करिए, क्योंकि फ्री का बटन है, दबाना होता है बस। उससे हमें भी मुझे जब मैं नंबर्स देखता हूँ चैनल पे तो कॉन्फिडेंस आता है और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की एक तरीके से मोटिवेशन भी मिलती है। तो ग्लोरी मैन यूनाइटेड, अप द फकिंग रेड्स। एंड विद दैट बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं रात में एक प्रॉपर पॉडकास्ट पर और वहाँ बैठकर बातें करेंगे और डिस्कस करेंगे इस गेम के बारे में और ज़्यादा।